राम 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 राम। सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम। राम राम, सबको राम राम। राम राम। सत्स्वरूप राम राम। सत्स्वरूप में नाम केवल गुरु का नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोष परम धर्म कुल के नाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम नित्यम सर्व साक्षी भूतम भव निर्गुणै सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम बिंदुकला मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास दयाल सतगुरु दयाल की अमृत वाणी का नाम राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी। राम सद्गुरु सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो शरणों सतगुरु ध्यान रखो हृदय हरि नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धर की कागज कर सब बन कर सात समुद्र सही सतगुरु बन। हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने पार राम जी राम राम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। राम राम, सबको राम। राम राम राम। अतः गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव शिष्य को कह रहे हैं केवल भगवंतों का केवल ज्ञान आत्मा को समझा रहा है। यह आत्मा गर्भ के इतने दुख तो पाकर आई है, अब आगे के लिए तो गर्भ में नहीं आवे, वो तेरे को मैं चेतावनी दे रहा हूं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? हे आत्मा, तू सोई हुई मत रहे। अनंत जन्म तक तू सोती आई है, सोती रहेगी। जब तक तू इस संतों के ज्ञान से चेतेगी नहीं। तो किसको चेताना है? ज्ञानी मन को चेताना। जब तक ज्ञानी मन ज्ञान का संग नहीं करेगा, खुद ही अपने आपो आप सब कुछ समझेगा, तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा, तू जो गर्भ में बार बार सोती रहेगी, बार बार आएगी और जाएगी, सोती रहेगी, चेतन नहीं होगी। इसलिए तू चेतावनी दे रहा हूं कि चेत जा। ज्ञान से चेतता है कि ज्ञानी से चेतता है प्राणी? तो ज्ञानी के बंधन में क्यों रहते हैं फिर? किस कारण से? जो ज्ञानी के बंधन में रहते हैं, ये हमारे को ज्ञान सुनाते हैं, तो नाता दो से हो गया कि एक से हुआ? दो से हो गया। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में नाता एक राम जी सो और नाते तोड़िए। नाता किससे रखना है? एक राम जी से। क्यों? संसार में तेरे को गर्भ का कष्ट मिटाने वाला सृजनहार परमात्मा है एक राम, अनेक नहीं है। अनेक तो गर्भ में स्वाणत्याय सोती आई है, गर्भ मिटने वाला नहीं। तो महाराज फरमाते एक नाता राम जी से और नाते तोड़े। और कौन से नाते तोड़ने? सब संत मार्ग में मंदिर को, नवदा भक्ति को, मंत्र मंत्रादि को, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की पूजा को, ये नाते तोड़ाते। और बाँचने वाले महाराज फरमाते हैं जो संसार में गुरु बने हुए हैं, उनसे नाता जोड़ते हैं।
तो सतगुरुदेव समझाते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति हुई, नवदा भक्ति हुई, वो नवदा भक्ति का नाता गलत है कि सही है, वो आत्मा का नाता है कि आन का नाता है। आत्मा के नाते से आत्मा सुख पाती है, आत्मा के नाते से महाराज फरमाते हैं संसार में धर्म ज्ञान सस्ता है और राम जी की भक्ति से ब्रह्म ज्ञान सस्ता है। तो धर्म ज्ञान के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य शुभ बात शुभ खाना, के सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। शुभ भी तो खाना और शुभ भी कहना, ये मेरा धर्म ज्ञान है। मैंने शुभ शुभ बातें बोलना और शुभ शुभ ही अंदर उतारना, यही महाराज फरमाते धर्म ज्ञान है। इससे 864 लक्षण शुद्ध हो जाएंगे, वो ही नवदा भक्ति है। और 10वीं भक्ति है सांसों सांस परम पद परमात्मा के मिलने के लिए सृजनहार का नाम रटे, वो 2.5 अक्षर की भक्ति ही महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान है। सुनिए, तो 2.5 अक्षर की भक्ति से हे आत्मा तेरा गर्भ छूटेगा और धर्म ज्ञान से तेरे नवदा का अंग बनेगा, तब तेरे ब्रह्म ज्ञान सजेगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे प्राणी, कि आपो तज दे आपदा हूँ पद देर बुहाई, जब तारो सुखराम के ऐसो हो यर। महाराज फरमाते आपा आपदार हूँ पद, इससे नाता तोड़ना है कि आत्मा से आत्म देव से नाता तोड़ना है, या माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश से नाता तोड़ना है। वो कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं कटे। तो म्यान शरीर जो बना हुआ है वो देवताओं का ही तो है, तो देवताओं के शरीर में फिर ये निरंतर क्यों आता है जब खटता नहीं है? तो फिर निरंतर देवताओं के शरीर में ही तो आता है। और देवताओं का शरीर ही सब मिलेगा जब तुम परम पद में मिलोगे, नहीं तो मिल नहीं सकते। शरीर है यदि तो तुम उस देश के वासी बन सकते हो। तो नियंत्रण इस देवता के शरीर में ही तो आता है। तो नाता किससे तोड़ना है? आपो आपदा हूं पद से तोड़ना। आपो आपदा हूं पद किसको कहते हैं? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, ना काहू सु बैर दोस्ती आपे घरा न जावे, किसको पूजो किसको तजो सकल में ब्रह्म एक दिसे रे भाई। सारी सृष्टि की आत्मा मेरे को तो एक नजर आ रही है, अब किससे बैर करूं किससे दोस्ती करूं? और अपना तो ममता लेके किसी के घर में नहीं जाऊं, अहू बा हूं पद लेके नहीं जाऊं, मैं मेरा, समझिए। और किसी को बंधन में नहीं बांधू, क्यों धरा हुआ शरीर और आत्मा मेरे भी है और आपके भी है। तो किससे बैर करूं और किससे हेत करूं? क्या? तो सब सु हेत बेर नहीं बंचे, निरपक्ष ज्ञान विचारे, सब सु हेत रखता, सब मेरे लिए सिर मोड़ है। और निरपक्ष ज्ञान का विचार करके धारण कर लो। इसलिए आपका आपदा हो पर छोड़ेगा, एक म्यान में एक तलवार यानी राम से नाता जोड़ेगा। दूसरे सबसे महाराज फरमाते क्या बैर करना है? किससे बैर करना है? इस आन के बंधन में नहीं रहना। आन कौन है? देवता आन है, शरीर आन है। इसके बंधन में रहेगी जब तक गर्भ में आती जाती रहेगी। अब समझ गए?
उसके लिए कबीर ने भी कहा है, 100 बरसा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक की खान। 100 वर्ष तुम्हें भक्ति करो और एक दिन इस धरे हुए शरीर को पूजो और पूजाओ, इसके बधावने करो, इसकी महिमा करो, इसके चरण खोल के पियो, वो सीधा नरक में जाएगा। अब समझ गए। दूसरी तरफ लिखा, राम इष्ट को छोड़ पीर भोपा को पूजे, आत्मद्रोही जान। राम इष्ट को छोड़ पीर भोपा को पूजे, आत्मद्रोही जान। अब पीर भोपा कौन है? जो पूजता और पुजवाता है, वो पीर भोपा बने हुए हैं, अपने आप में गुरु सदगुरु भगवान बने हुए हैं। जैसे हिरणाकुश भगवान बना हुआ था, कंस बना हुआ था, रावण त्रिलोक विजय बना हुआ था, नहीं था? तो आज भी महाराज फरमाते हैं, जो ऐसे बने हुए हैं, ज्ञान की तो पूरी समझ नहीं, निष्पक्ष निर्णय की समझ नहीं, ढाई अक्षर की भक्ति का गुण समझते नहीं, धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में समझते नहीं, और सतगुरु बन के जीव तारने को बैठ जाते हैं, और खूब शरीर को पैसे टक के लेते हैं, पुजवाते हैं, चरण कोल पिलाते हैं, झूठा कहलाते हैं, जड़ से निकला निकार बधावने कराते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, वो आत्मद्रोही है, कराने वाला कि करने वाला, दोनों ही। आत्मद्रोही का मतलब क्या? तो आत्मा को नरक में डालने वाले। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, निरपेक्ष ज्ञान का विचार करेगा, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्राणी, चेत सके तो चेत रे, यहाँ कोई नहीं तेरा रे, निस्वासर सिर कर्म बंधे रे, जम चकते फेरा रे। हे आत्मा, तेरे को चेतना है तो ये ज्ञान सुन करके चेत जा, केवड़ी भगवंतों के ज्ञान को सिर का मोड़ रख, नहीं तो महाराज फरमाते हैं, निस्वास सिर कर्म, ये कर्म तेरे ऊपर हावी रहेंगे। कर्म के कारण महाराज फरमाते, तू बार बार गर्भ में आती रहेगी जाती, और जम फेरा देता रहेगा तेरे 24 घंटा, सिर पर काल गर्जना करता रहेगा, खाऊं खाऊं खाऊं। किसको करेगा खाऊं खाऊं? आत्मा को या श्वासा को? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मृत लोक में ओ दुख भारी, मरता वार नहीं, वार भी नहीं लगेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चेते क्यों नहीं गिवार ज्ञान सुन जोइए, रे मन हरप, रे मन हरसों डरप नीच नहीं भूलिए, जिन कियो जुग तोय ताय मत भूलिए, के सुखदेव जी तोय जन्म क्यों खोइए। सदगुरुदेव फरमाते, हे प्राणी, जब नरदेह मिल गई, हीरे से अमोल देह मिल गई, सर्वंग संपान शरीर मिल गया, आत्मा गर्भ से छूटने के लिए इसमें आ गई, और तू इसको गर्भ में डाल रहा है? तू ऐसा जो परमात्मा तेरे को गर्भ में रक्षा करे, बाहर भी रक्षा कर रहा है, उसको भूल गया, और इन शरीरधारियों के आनंद के पीछे बंध गया। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति आत्मा की सेवा करने से कोई भक्ति में बाधा नहीं आती है, समझ गए? बाधा आती है इन शरीरधारियों को पूजने में, बंधन बन जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, 8 अंग ले साथ राम रट लीजिए, 8 अंग के साथ तो राम रट ले, तो 10दा भक्ति हो जाएगी, 9दा भी होगी, 10वीं भी होगी। 10दा भगत भेद यूं लीजिए, आन देव बदला में दीजिए, जब फिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हो। समझ गए? दुश्मन कौन है? आपो आपदा हूं पद, ये दुश्मन है। किसके? आत्मा के गर्भ में लाने वाले, मैं और मेरा, बस ये होगा तो ये ज्ञान गुरुदेव तेरे बुद्धि पे विवेक आने वाला, आ जाएगा नहीं।
इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अगर गर्भ की चेतावनी को तू समझ गया तो तू महाराज फरमाते हैं रटना से पूठ नहीं देगा, रटना में ऐसा लीन रहेगा कि तेरे को फिर किसी की भी, जब शरीर सारा निजमनी परमात्मा को सौंप दिया, शरीर रटना में लग गया, तो फिर तेरे को और क्या चीज चाहिए? दुख सुख में तेरे को कोई प्रकार की चिंता फिक्र नहीं, सब परमात्मा के जैसे रखेंगे जो रहना जग में। क्या हे राम जी, तो रखेंगे वैसे जग में रहना है। फिर भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चूपा चीत बोते हो झाड़ा मोट मंत्र जोय, त्यामे पांच गुण परवान बरते तुरंत साझा आन, ऐसे जीव लालच लाग धारे जुग क्रिया जा, जो सुन पिंजरा के माई तो पड़ियो बहुत दिन आए। जैसे पिंजरा में तोता पड़ के दुखी हो जाता है, पिंजरा में बंधन में बन जाता है, इसी प्रकार ये शरीर रूपी पिंजरा में है आत्मा, तेरा तो बंधन है ही, और सामने गुरु महाराज का बंधन डबल फांसी गला ली नहीं है। तो बताओ ये आत्मा इस पिंजरे से निकल सकती है? परम पद में मिल सकती है? नहीं। महाराज फरमाते लालच किस में हो जाता है? वो कई प्रकार की करामात करतूत सिद्धाइयां बताता है, बेरंग पर्चे बताता है, धन पुत्र संपत्ति बताता है, कई प्रकार के रोग निवारण की बातें बताता है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि वो संसार जैसे पिंजरे में फंस जाता है तोता, तो बाहर निकल नहीं सकता। तो ये भक्ति करके भी वो ब्रह्मांड फोड़ करके, बजर फोड़ फोड़ करके बाहर नहीं जा सकते, त्रिगुटी लांग नहीं सकते। त्रिगुटी तो जब ही लंघेगी जब निरपख ज्ञान विचार, निरपख ब्रह्म पके बंद लोई देख करे सो दानो, कै सुखराम मुख पर मीठा कपटी नरक। संसार में जब भी छूटेगा कि समयो एक ऐसो जान तो मिलो भाया आन, भूले सरब बोली जोई धारे गोत कुण ज्यों होई। एक ऐसा समय आ जाता है कि तोते पिंजरे से निकल जाता है और अपने भाइयों से जाके मिल जाता है। आत्मा भक्ति करने वाले की भी ब्रह्म है, और जो पिंजरे में फंसा हुआ है किसी शरीरदारी के बंधन में बन जाता है, तो ऐसा निरपक्ष ज्ञान मिल जाता है, तो वो शरीरधारी के बंधन से छूट जाता है। तो समझ आओ तोता पिंजरे से निकल गया और बजर पोल खोल करके विदय मंडल में घर कर लेता है। नहीं करते हैं? आज कितने ही त्रिकुटी ब्राह्मण में अटके हुए रहते हैं। ये उदाहरण दिया, इधर घटा रहे दास्तान। त्रिकुटी ब्राह्मण में बसे रहते हैं, प्रेम भी सुखराम जी की वाणी से रटना भी करते हैं, परंतु वो पिंजरे से बजर पोड़ से बाहर की समझ नहीं है। क्या है? अब वो जब समझ आती है, ऐसा ज्ञान सुनने को मिलता है, ऐसे ज्ञान गुरु का संग करती है और बुद्धि पे विवेक आता है, हृदय में तोल करता है, वो आत्मा रूपी तोता इस शरीर रूपी पिंजरे से बाहर निकल जाता है और विधेय मंडल में घर करके आनंद में लीन। और कई को समझाते हैं तो भी वो मानते नहीं। क्यों? क्या कारण? उनके महाराज फरमाते हैं वो पिंजरे का मन शरीरधारी गुरुओं का महाराज फरमाते गले में फांसी रहती है। कई जने तो फोटुए गले में घाल घाल कर फिरते रहते, कई जने घर में रखकर उसकी आरती पूजा करते हैं गुरुओं की। अब बोलो महाराज फरमाते हैं वो पिंजरे में फंसा हुआ है, पिंजरे से निकला हुआ? कितने ही हो, कितने भी हो, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता के साथ उनकी फोटो थोड़ी रहनी चाहिए। उनके साथ पूजा जो करता है ना, वो सब महाराज फरमाते पिंजरे में बंधे हुए।
सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फिर ये परमात्मा राम जी और ये माता पिता कोई काम नहीं करते, बस उसी के आधार पे बैठा है। समझ गए? उसी के आधार पे फिर वो इतना हावी हो जाता है शरीरधारी गुरु कि घर के पितर देवता भी रहते हैं वो भी फिर दूर हो जाते हैं। अब समझ गए कि नेड़े रहते हैं दूर रहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि भगवान के साथ में सिर्फ जिनको सृजनहार से ओदा मिला है वो ही होना चाहिए, और मंदिर है सब उसी के। देखो शरीरधारी गुरुओं के कितने मंदिर बने, हजारों लाखों करोड़ों है, वो तो आते हैं जाते हैं सब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा समय कोई आ जाता है उसके भाग्य उदय हो जाते हैं तो वो इस पिंजरे से तोता निकल जाता है, बरी हो जाता है, और जहां परमात्मा में मिलने का समय आ जाता है उसके भाग्य कई जन्मों के उदय होते हैं, वो परमात्मा में आत्मा मिल जाती है। तो सुन से यह प्रसंग आए भूल जीव यूं जग माय, भूलो कौन इन विद आन पकड़े चाल कुल की बाण। हे शिष्य मैं तो तेरे को ये प्रसंग बताया है, उदाहरण दिया है। तू जब भी समझेगा कि ये जीवपना भूल करके आत्मा चेतन हो जाएगी, चेतावनी दे रहा हूं इस ज्ञान के संग से, ढाई अक्षर की भक्ति में ढील मत करना। श्वासों सांस राम रटना और आधा रंकार निरंतर प्रकट होता है, वो ढाई अक्षर की कहलाती है। और ये ज्ञानी ढाई अक्षर प्रेम को बताते हैं। क्या? प्रेम। प्रेम ढाई अक्षर है, वो तो बाहर के है, अंदर के आत्मा को कल्याण करने वाले कौन से? क्या प्रेम से जीव का शिव बन जाएगा? है? शरीरधारी में प्रेम करके से जीव का वही जीव है, तू ही जीव है, कैसे बनेगा? उसके लिए सुखराम जी ने लिखा बाणी में, आप फिरे बाजार भूप चढ़ गढ़ समावे, देव हो राखो ज्ञान आप बिस्कावे। हैं? आप तो भी बाजार में, मैंने पिंजरे में ही पड़ा है, पिंजरे के बाहर की समझ नहीं, ब्रह्म ज्ञान की, धर्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की, और खुद को संसार में परमात्मा समझने लग जाता, पिंजरे में बंद कर भी तो भूल गया। अब इस चाल को कौन पकड़ेगा? करने लागे शिव व्यवहार, लागे कर्म काया लार, पहली करे होशियो आए, पीछे पड़े परवश जा। शरीर सरेवे जितने तो होशे होशे करते रहते हैं, गुरु को पूछते रहते हैं, चरण कोल पीते रहते हैं, जाने इनसे हमारा कल्याण भी हो जाएगा और तन धन पुत्र संपत्ति के भी वो हो जाएगी। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं काया के पीछे परमात्मा की भक्ति काया के अंदर होती हुई भी भूल जाते हैं, और मुझसे हुशा करता है, जब शरीर छोड़ता है उस पीछे आत्मा को पछताना पड़ता है। कि खुशी रहती है, छोड़े बाद पछताना पड़ता है, क्यों? आत्मा परवश हो जाती है। और घेरे आत्मा अज्ञान, बांधे कर्म पूजे आन, दिन दिन मन मेला होए, करनी नहीं सूझे कोई। ये ढाई अक्षर की भक्ति सूझती नहीं है, सुनते हैं तो भी नहीं सूझती, और कर्म बंधन करने में लगे रहते हैं। शरीरधारी गुरुओं के पीछे भगते फिरते हैं, टोलियां बनाते हैं, संप्रदाय बनाते रहते हैं, और बस खूब फिरते रहते हैं और कर्म बांधते रहते हैं। तो आत्मा ज्यों ज्यों फिरेगी इन शरीरधारियों के पीछे, त्यों त्यों कर्म बंधन होगा, अज्ञानपना होगा, और आत्मा गिरती जाएगी। किससे गिरेगी? कर्म के बंधन से। उसको कभी भी छुटकारा मिलने वाला नहीं। दुख सुख पड़े परवान, जब जीव हुए कायर आन, पूजे भेरू भोपा देव, लागा पहाड़ जुक्ति से। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये पत्थर का जड़ शरीर है, श्वासा निकले नहीं, और इस जड़ को भेरू भोपा बना के पूजते रहते हैं। कोई भेरू भोपा के मंदिर की बात नहीं कही है महाराज, महाराज ने शरीर रूपी जड़ की बात कही है कि जब श्वासा निकल जाते हैं
और आन का जो रूप है उसको भूपा भेरू भगवान बना करके भगवान के जोड़े, ईश्वर करतार के जोड़े, जिनके लोक बने हुए हैं उनके जोड़े उनको पूजते रहते हैं। तो उनके लोक ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के तो लोक है, वहां ले जाएंगे। इन शरीरधारी गुरुओं के कौन से लोक है? उस आत्मा को कहाँ ले जाएंगे? ये सोचो समझो। जीव कायर हो जाता है और भवती रहती है आत्मा। वो गुरु भी भवते रहते हैं और आत्मा भी भवती रहती है और दुख सुख के बीच में फंस जाता। तो हे शिष कहाँ कहूं लग तो ये बांधे धर्म न्यारो जो, पूजे मन न मान्या देव गुरुमुख नाय माने से। हे शिष्य मैं कहाँ तक तेरे को वर्णन करके उदाहरण देके संसार का प्रसंग सुना करके मैं कहाँ तक बंधाता हूँ। बांधे धर्म न्यारो जान, केवल्य भक्ति से और नवदा भक्ति से न्यारा धर्म बांध लेते हैं क्या? नवदा भक्ति भी सनातन धर्म में है, 10वीं भक्ति भी सनातन धर्म में, और अपना अपना मन मते से धर्म बांध के बैठ जाते हैं न्यारा न्यारा। अपने अपने गुरु न्यारे न्यारे बना के बैठ जाते हैं और उनके सारे पर्दे छपा छपा करके, फोटो छपा छपा के, और महाराज फरमाते उनके पूजा करते रहते। मन मान्या देव, मन से महाराज फरमाते उनको देव थरप लेते हैं। और गुरुमुख नाय माने से, जो केवल ज्ञान गुरुमुख है, जो महाराज फरमाते धर्म ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की महिमा है, उनका मर्यादा है, वो मर्यादा तोड़ देते हैं। इधर गुरु मुख का केवल ज्ञान पास में नहीं, न धर्म ज्ञान न ब्रह्म ज्ञान, और ऐसे गुरुओं के बंधन में बंध जाते हैं। तो हे शिष्य उनका क्या हाल होगा? है वो गर्भ में आएंगे क्या गर्भ से बाहर धक्के खाएंगे? वापिस स्थान नहीं मिलेगा। वो आत्माएं भोगती रहेगी। दुख माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पेलो। तो महाराज फरमाते इस आन का, जगत का, इस शरीर का नेह छोड़ना है। खुद के शरीर का नहीं, सामले का छोड़ो पहले तो, और फिर खुद का भक्ति करके छोड़ो। ये नहीं कहा तू कुटुंब में जाया उसको छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, माता पिता स्त्री को छोड़ दे, वो नहीं बताया। महाराज ने कहा आज जीवन परमात्मा ने भेजा हुआ है, तेरे ऋण बदले सब उतर जाएंगे। समझ गया? परिवार में रह करके तेरे आत्माओं के बदले इसलिए एक जगह इकट्ठा हुआ है, ये सारे ऋण बदले उतर जाएंगे आज जीवन ग्रस्त में रह करके। और तू इस पंच तत्व को ने छोड़ने के लिए, प्रेम प्रीति मोह ममता छोड़ने के लिए तू 2.5 अक्षर की भक्ति कर ले और परिवार कुटुंब की सेवा करता रहे, कार्य करता रहे, उनके संचालन करता रहे, कोई प्रकार की बाधा नहीं है। समझ गए? और नवदा भक्ति भी तेरे सेवा पूजा माता पिता की करेगा, मर्यादा रखेगा, तो भक्ति में कभी बाधा नहीं आएगी। तो आएगी बाधा तो आती है ये शरीरधारियों के बंधन में फंसता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हंसा छाड़ो ने जग को, ने है जगत सु तोड़ी, सतगुरु सो कर है सायब दिस जो। हंसा छाड़ो ने जग को, ने है जगत सु तोड़ी, सतगुरु सो कर है सायब दिस जो। हंसवृत्ति आत्मा जो दूध पानी को अलग अलग पीना चाहती है। दूध कौन है? परमात्मा का नाम है। और पानी कौन है? ये शरीर है। तो दूसरे हैं या देवता है या नवदा भक्ति है? नहीं, ये शरीर। जग कौन है? शरीर। इसका मोह चोक त्याग दे, मोह त्याग करके, और तू जगत में फंस मत, रह कर भी फंस मत।
और सदगुरु से तू जगत में रह करके हेत कर ले, यानी सत्य केवल ज्ञान को धारण कर ले और राम के नाम से जोड़ ले, साहेब जी से जोड़िए, यानी राम के नाम। तो विष प्याला सब छाड़े अमीर रस पीजिए, तन मन दिल को साच साहेब को दी। ये विष प्याला सारा छूट जाएगा। आपो आपदा हूं पद, ये सब विष प्याला है। मैं मेरा राग देश, महाराज की कुबदियां, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये कब छूटेगी? अमृत का रस पिएगा, राम नाम रटना चलेगी, और तन मन दिल को सांच, तन से रटना करेगा, मन से अपना तो ममम तो खत्म करेगा, और दिल सामत सूरबीर रह करके केवल ज्ञान में सांच मान करके, और निजमन तेरे सायब सिरजनहार के इस ज्ञान को सौंप दे, भगवत वचनों को साहेब को दीजिए। मान हमारी बात कहूँ समझाए वो, ओ मोसर दिन आज गोहर नहीं पा। हमारे केवल ज्ञान को केवली भगवंत कह रहे हैं, मान जा। ये भगवत वचन है, सृजनहार के वचन है, मेरे नहीं। मैं बार बार तेरे को सृजनहार की भक्ति के लिए समझा रहा हूँ। ये नरदई का मोसर बार बार मिलने वाला नहीं। इस नरदई मोसर को तू हार के मत जाना। गर्भ की चेतावनी दे रहा हूं, तू बार बार गर्भ में हे आत्मा नहीं आएगी। ये चेतावनी सुन करके तू धारण कर ले, नहीं तो अब के चूक्यो डावे गानो पिसतावे सी, लख 84 के माये मार बोखा। अक्का ये लड़दे आकर के तू 2.5 अक्षर की भक्ति नहीं करी, और केवल ज्ञान से मन ज्ञानी को समझाया नहीं, तो तेरे को हे आत्मा बहुत पछताना पड़ेगा। मन तो तेरे जब श्वासा फुट गए तो निकल के चला जाए, और तेरे को गर्भ में आना पड़ेगा, तो बहुत पछताना पड़ेगा। और लख 84 में 43,20,000 तक बरस तक भौंता फिरना पड़ेगा, और बार बार तू मार खाएगी, किसकी? गर्भ की। तो समझ समझ मन माय भजन सो लागी, काल भवे सिर तो ये नींद सूझ। हे मन, तू 2 बार कहे समझ समझ। क्या समझ? एक तो परमात्मा के नाम में समझ, दूसरा उसको कैसे रटे वो विधि में समझ, सदगुरु विधि में, और फिर निरंतर का हे आत्मा संग कर ले, भजन सु लागे अने भय मने तेरा पति, और हे आत्मा तू, जब दोनों संग होंगे तो तुम मतलब डरोगे नहीं। भय का मतलब निडर हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे। पति संग हो जाता है तो वो स्त्री कभी डरती नहीं है, और अकेली रहती है तो डरती रहती है। काल का डर रहता है, मरने का डर रहता है, डाकुओं का डर रहता है। तो काल भवे सिर तो नींद सो जागी। हे आत्मा, तू बार बार गर्भ में सोती आई है, वो सोना तेरा बंद। हे आत्मा, तू जाग जा। तू चेते क्यों नहीं जिमार ज्ञान सुन जोई, के सुख दिव जी तो ये जन्म क्यों। इस प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये नरदेई को तू बेकार मत खोना। जिसको नरदेई मिल गई है वो परमात्मा के नाम की रटना के लिए मिली है। परमात्मा के नाम में तेरा 100 रूपये पूंजी लगाने के लिए मिली है।
अगर ये परमात्मा के नाम में 100 रुपए पूंजी नहीं लगी तो तेरे को भटकना पड़ेगा। राम राम। बोलो राम। हम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य धन्य परम परम दया दयाल जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य। जीवा जीवन महाराज ने धन्य। मोक्ष के मालिक ने अनंत कोटि संतान। राम सदा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम। राम गणाना राम राम सबको राम राम। राम सा राम राम सा सबने राम राम। सबने जो भी भजन करे वाणी शब्द सबने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। सब संतान है सत्संज्ञान है धिन्न हो। राम राम सबको राम। राम राम सा राम राम सा राम राम सबने राम राम।